बौद्ध महोत्सव का हुआ आगाज। बौद्ध मंत्रोच्चारण व दीप प्रज्वलित कर किया गया कार्यक्रम का आगाज। हजारों की संख्या में भाग लिए बौद्ध भिक्षु व देश विदेश के लोग। ज्ञान की तपोभूमि में कोरोना महामारी के 2 साल के बाद ज्ञान की नगरी बोधगया के कालचक्र मैदान में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी, गया सांसद विजय मांझी, बाराचट्टी विधायिका ज्योति मांझी, बिहार विधान परिषद के सदस्य रिंकू यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए और कार्यक्रम का आगाज बौद्ध मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होने के बाद बोधगया में अधिक संख्या में बौद्ध एवं गैर बौद्ध देशों के पर्यटक का आगमन होने लगा। बोधगया को पर्यटन दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त है। वर्तमान में बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कराया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। 2000 एवं 500 क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम बनाए गए हैं और इसमें सभी उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान किया गया। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के ठीक बगल में स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। 5 स्टार होटल जैसे 100 बेड एवं स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है। इसके ठीक बगल में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जो काफ़ी आकर्षक है। बीटीएमसी का नया आधुनिक भवन का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बौद्ध महोत्सव के अवसर पर बोधगया और दुंगेश्वरी को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण पुल का भी सौगात बिहार सरकार द्वारा दी जा रही है, जिससे बुद्धिस्ट टूरिस्ट को 21 किलोमीटर जो पहाड़ घूमकर जाना पड़ता था, केवल 9 किलोमीटर में पर्यटक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण स्थल दुंगेश्वरी पहुंचने का लाभ मिलेगा। बौद्ध महोत्सव का आयोजन पहली बार 1998 में हुआ था। समय के साथ महोत्सव का व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए विदेशी कलाकारों को भी 2012 से विदेशी कलाकार भी इस आयोजन में भाग लेना शुरू किए। बौद्ध महोत्सव के आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण गतिविधियां बढ़ाई गई है। इसमें महत्वपूर्ण है ज्ञान पद यात्रा, जो डुंगेश्वरी से महाबोधि मंदिर तक होता है, जिसमें अनेक हजार लोग भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्वानों का सेमिनार, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेमिनार बीटीएमसी द्वारा आयोजित किए जाते हैं। सर्वधर्म सभा, इंटरफेथ रिलीजियस प्रेयर मीट का भी आयोजन होता है। लघु एवं कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामश्री मेला एवं देश विदेश के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्टॉल अधिष्ठापित है। पहली बार इस बार कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सैंड आर्ट का बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया है। महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा और मजबूती प्रदान करने के लिए महिला महोत्सव के आयोजन इस बार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसमें पेंटिंग, रंगोली, क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया है। इस बार पहली बार युवाओं को आकर्षित करने के लिए उनके करियर काउंसलिंग के लिए टॉपर स्टॉक का आयोजन हो रहा है। गया जिले के और बाहर से भी विभिन्न लोग, जो विभिन्न जगह से आने वाले लोगों का आवागमन सुगम रहे, इसके लिए ई-रिक्शा, मुफ्त ई-रिक्शा का प्रदान किया है। जिस प्रकार पितृपक्ष मेला में हम लोगों ने काम किया था, इसमें लोगों को काफ़ी लाभ मिला। और गया से रिंग बसेस भी इस बार पहली बार हम लोग ने किया। इस पूरे महोत्सव के परिसर को 0 वेस्ट जोन घोषित किया है, यानी कोई भी वेस्ट जो होगा उसको रिसाइकिल किया जाएगा और वेस्ट कलेक्शन के लिए विभिन्न सेंटर्स बनाए गए। वहीं कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ व भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर देश विदेश के हजारों की संख्या में पर्यटक व स्थानीय लोगों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी और कार्यक्रम का आगाज पूरे जोश के साथ किया गया। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल सहकारिता मंत्री ने अपने संबोधन में मंच से कहा कि एक जमाना था जब हमारे पिता
पुस्तूल राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यहां आते थे, उस समय इसी बोधगया के कालचक्र मैदान में और बोधगया में 10 लाख पर्यटक आते थे और जगह नहीं रहता था। यहाँ से लेकर गया तक, राजगीर तक एक समय था, वो और आज मुझे नहीं मालूम। वहीं उन्होंने कहा कि एक मैं गीता का स्लोगन बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बुद्ध भगवान पर मैं बोल रहा हूँ। दुनिया को चलाने के लिए 3 किताब आसमान से आया है जिसका कोई लेखक नहीं है। एक किताब है गीता और दूसरा है कुरान शरीफ और तीसरा है बाइबल। ये 3 किताब संसार को चलाने के लिए धरती पर आया था। इस बुद्ध महोत्सव में 2016 के बाद नई विजन लेकर के जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम इस मंच पे उपस्थित हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि यह बिहार और बोधगया जो पूरे दुनिया के मानचित्र में स्थापित है और पर्यटन मंत्री हैं तेजस्वी जी, उनके नेतृत्व में मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में और बोधगया जो है नाम इसका जो है ऊंचा होगा और पूरी दुनिया के लोग भगवान बुद्ध की पवित्र धरती को दर्शन कर ले आएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। अब बोधगया की पावन धरती महात्मा बुद्ध की साक्षी रही है। प्राचीन काल में बोधगया और वेला कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व गौतम बुद्ध ने गया के प्रयाग बोधि गुफा में 6 वर्ष कठिन तपस्या की। प्रयाग बोधि से उर्विला जाने के क्रम में सुजाता द्वारा गौतम बुद्ध को खीर प्रदान किया गया एवं उपदेश दिया गया। तमाम बहुत सारे इतिहास हैं, चूँकि लोग बैठे हैं, सब लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जी कुछ बोलें, तो हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से बोधगया आगे बढ़ रहा है, यहाँ के लोग जिस तरह से बिहार में गौरव महसूस करते हैं अपने आप को कि हमारा जन्म भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पे हुआ है, और कन्वेंशन हॉल वगैरह बना है, तो और भी उसमें 4 चांद लगा है। और मैं यही कहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और पर्यटन के सेक्रेटरी साहब से कि भगवान बुद्ध की पवित्र धरती तो है ही, टूरिस्टों को और बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर से भी बहुत सारी चीज़ किया जा सकता है। खेती से लेकर के यहाँ के लोगों को विदेश भेजना, एग्रीकल्चर सिखाना, वहाँ का उत्पादन देखना, वहाँ की खेती देखनी। तो कृषि से भी बहुत, वियतनाम है, भूटान है, आपका जो है थाईलैंड है, ये बहुत सारी जगह है जहाँ पे और हम लोगों को पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। साथ साथ हमने जो आग्रह किया है डिप्टी सीएम साहब से कि इतनी बड़ी स्थल, इतनी विश्व विख्यात स्थल, और जब लोग आते हैं बोधगया में तो 5-10 मिनट, आधा घंटा बोधगया घूमने के बाद उनके पास और समय काटने का जो है व्यवस्था नहीं है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जो बोधगया कन्वेंशन हॉल बना है उसके अपोजिट में जो पुराना ब्लॉक है उसमें इनके द्वारा ऐतिहासिक चीज़ जो है बोधगया को मिलेगा, जिसमें स्थानीय लोगों का व्यापार होगा, टूरिस्ट के लिए टूर एंड ट्रेवल्स होगा, कई देशों का है रेस्टोरेंट होगा। ये ऐसा विचार चल रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द आपको मिलेगा। और हमने आग्रह किया था कि हर साल बोधगया में कई देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आते हैं, तो जो बेचारे फुटपाथी लोग हैं इनको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। वो भी इनके द्वारा भरोसा मिला है कि बिरला धर्मशाला के पीछे हम पूरी फुटपाथियों को बसाने की योजना बना रहे हैं और बहुत जल्द हम यहाँ के स्थानीय लोगों को देंगे। गुरपा के लिए लोग बहुत चिंतित हुआ करते थे,
तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी गुरपा में भी क्या उनके द्वारा किया गया है वो मन से आकर के घोषणा करेंगे तो आप सबों को अच्छा लगेगा। और जब उप मुख्यमंत्री जी 2016 में उप मुख्यमंत्री थे तो हम लोग जो ढूंगेश्वरी जाया करते थे 20 से 25 किलोमीटर हम लोग जाते थे गया होकर के, और जो फॉरेनर्स थे घंटों जाम में रहते थे। और जब मैंने इनसे आग्रह किया था कि बोध गया को जो ढूंगेश्वरी पर्वत है 25 किलोमीटर से उसको 5 किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, उसी समय इनके द्वारा 32 करोड़ का ब्रिज और पुल मिला था, सड़कें मिली थी, आज वो बन के तैयार है। हम बोध गया की ओर से उनसे आग्रह करेंगे कि जब समय मिले आकर के उनको उद्घाटन कर देना चाहिए, ताकि यहाँ का टूरिस्ट जो है गया नहीं होकर के सीधे ढूंगेश्वरी बोध गया से जाए। हम यही आग्रह करेंगे। और अंत में फिर से मैं इस उम्मीद के साथ अपनी वाणी पे विराम देता हूँ कि जो व्यक्ति आपके आशीर्वाद से इस मुकाम पे पहुँचे हैं, बिहार के साथ साथ बोध गया के लिए मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में स्पेशल पैकेज बोध गया को जरूर मिलेगा। वहीं इस मौके पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से बोध गया आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से यहाँ के लोग बिहार में गौरव महसूस करते हैं अपने आप को कि हमारा जन्म भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पर हुआ और कन्वेंशन हॉल वगैरह बना है, तो और भी उसमें 4 चांद लग चुका है। और मैं यही कहूंगा उप मुख्यमंत्री से, पर्यटन के सचिव से कि भगवान बुद्ध की पवित्र धरती तो है ही, कलेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर से भी बहुत सारी चीज किया जा सकता है। खेती से लेकर के यहाँ के लोगों को विदेश भेजना, एग्रीकल्चर सीखना, वहाँ का उत्पादन देखना, वहाँ की खेती देखनी, तो किसी से भी बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे वियतनाम, भूटान, थाईलैंड, बहुत सारी जगह है और हम लोगों को पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। साथ साथ हमने जो आग्रह किया है डिप्टी सीएम से कि इतनी बड़ी स्थल, विश्वविख्यात स्थल, और जब लोग आते हैं तो बोध गया में 5 से 10 मिनट व आधा घंटा। और भिक्षुगण यहाँ जो व्यापार मंडल लगाए हुए हैं, दुकान में स्टॉल, आप सभी को धन्यवाद और बधाई देते हैं और कलाकारों को भी धन्यवाद बधाई देते हैं। एक ज़माना था जब हमारे पिता तुल राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी जब आते थे, उस समय इसी बोध गया के काल चक्र में और बोध गया में 10 लाख के आसपास यहाँ लोग आते थे टूरिज्म, 10 लाख, और जगह नहीं रहता था। यहाँ से लेके गया तक, राजगीर तक एक समय था वो। और आज मुझे नहीं मालूम, हमको लगता है कि बहुत बड़ा उपलब्धि है कि जब कोरोना काल के बाद यह पहला बौद्ध महोत्सव हो रहा है और जितना टूरिज्म विभाग और माननीय हमारे नेता लीडर श्री तेजस्वी बाबू जो व्यवस्था किए हैं वो बहुत अद्भुत है। एक इंसान यहाँ जब आते थे, उनका नाम था दलाई लामा बाबा। तो पिछले बार हम और माननीय मंत्री सरजी जी मिलने गए थे सुबह 7 बजे। तो उन्होंने कहा था दलाई लामा बाबा कि कंट्री है जिसका नाम चाइना है, एक ऐसा पूरे दुनिया को बर्बाद करने वाला वह जादू चलाएगा कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगा। और वह कोरोना काल था। ये दलाई लामा बाबा, हम और सर जी थे, दोनों गए थे सुबह 7 बजे मिलने के लिए, और उन्होंने हम दोनों से वहाँ पर कहा था, यहाँ से चूँकि बौद्ध धर्म का केंद्र है और यहाँ से विश्व शांति का प्रतीक जाता है, जहाँ अभी हमारे नेता लीडर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू शांति का जो घंटा बजाकर संदेश दिए पूरे विश्व के शांति के लिए, तो ये पक्का मान लीजिए पूरे विश्व में शांति होगा और जहाँ भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा।
धर्मगुरु यहाँ से लौट गए, चले गए, पर मेरा किस्मत नहीं था इस बार उनसे भेंट करने का। और धन्यवाद और बधाई देते हैं सजीत बाबू, क्योंकि इस बार उन्होंने 2 बार मिला धर्मगुरु से। हम सोचते रह गए और वो यहाँ से चले गए, हमारा भाग में नहीं था। पर एक बात हमेशा याद रखी, एक मैं गीता का स्लोगन बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बुद्ध भगवान पर मैं बोल रहा हूँ। दुनिया को चलाने के लिए 3 किताब आसमान से आया है, 3 किताब आसमान से आया है, जिसका कोई राइटर और लेखक नहीं है। एक किताब है गीता, और दूसरा है कुरान शरीफ, और तीसरा है बाइबल। यह 3 किताब संसार को चलाने के लिए धरती पर आया था। पर इसी धरती पर एक और गीता में कृष्ण भगवान बोले थे, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे, धन और धरती यहीं रह जाएगा, नाम और जस तुम्हारे साथ चला जाएगा। भगवान बुद्ध महाराजा के पुत्र थे, लोमनी नगर तराई के रहने वाले महाराजा थे। सब त्याग दिए और त्याग के पूरे विश्व के शांति दिए, और पूरे विश्व में शांति हुआ। चूंकि उस समय सम्राट अशोक के राजकाल था और काफ़ी खून खराबा हुआ था। उन्हीं के टाइम में ये खून खराबा बंद हुआ था। इसलिए फिर दलाई लामा बाबा आए हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू आए हैं, जो शांति का घंटी बजाकर, यहाँ से घंटा बजाकर संदेश दिए हैं कि पूरे दुनिया में शांति फैल जाए। इसी जगह पर इस मंच के नीचे मेरा मम्मी जी बैठी हुई है, जरा सामने आइए मम्मी जी, समूह लेकर आओ, यहाँ सामने लेकर आओ। पूरा संपत्ति मम्मी जी बेच दिया है। क्या चीज में लगा दिया संपत्ति अपना? तो जो गरीब बच्चा, अनाथ बच्चा है, हमको लगता है कि 400-500 बच्चा को कम नहीं वो पढ़ा लिखा के विदेश भेज रहा है। वो मम्मी जी यहाँ बैठी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं अपनी माँ की तरह। ये बोध गया है। इसलिए एक बात आपको हम जरूर कहना चाहेंगे, जो भी देश और विदेश से लोग आवे, उसको इतना सेवा कीजिए, इतना प्रतिष्ठा और सम्मान दीजिए कि पूरे दुनिया में लगे कि बिहार में जहां बोध गया है वहां हमको सम्मान और प्रतिष्ठा देने वाले लोग हैं। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोध गया घूमने के बाद उनके पास और समय काटने का व्यवस्था नहीं है। वहीं इस मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि बौद्ध महोत्सव के अवसर पर बहुत कुछ कहना नहीं है। तेजस्वी जी कहेंगे और बहुत अच्छी बात कुमार सर्वजीत कहेंगे, सुरेंद्र यादव कहें, और जो आवश्यक जानकारी होता है अभय कुमार बोले हैं। हम बहुत संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि बोध गया के जो महत्व होना चाहिए वो महानता अभी प्राप्त नहीं किया है। कारण क्या है, हमको आपको समझना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के जगत में आज जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और विकास में तो ठीक है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि नगर पंचायत से नगर परिषद की दर्जा दे दिया। बोध महोत्सव के अवसर पर बहुत कुछ कहना है। तेजस्वी जी कहतन और बहुत अच्छी बात सर्वजीत जी, सुरेंद्र बाबू कहलन, और जो आवश्यक जानकारी हुए है वो अभय बाबू बोलन, और त्यागराज डॉक्टर जिला पदाधिकारी गया भी बोलन। हम बहुत संक्षेप में ये कहल चाहिए कि बोध गया कि जो महत्व होवे के चाहिए वो महानता के अभी प्राप्त न कैले, और एकर कारण का है हमरा थोड़ा समझे के चाहिए। हम ये कह सके कि बौद्ध महोत्सव मना ली, कई बौद्ध महोत्सव कैली, बिहार में कई महोत्सव हुए थे,
लेकिन बौद्ध महोत्सव होवे से जब 2-3 दिन के समय रहे है तो चहल पहल रहे है, लेकिन ओकर बाद मामला शांत हो जाए है। भगवान बुद्ध का कहलन हल, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। वही चीज़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोलन हल कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। कहे का मतलब ये है कि शिक्षा के जगत में आज यहाँ पर जो कार्य होवे के चाहती है हल, वो कार्य न हो रहे हैं। और विकास में आज तो ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम धन्यवाद दिए कि नगर पंचायत से नगर परिषद के दर्जा दे देलथिन है, लेकिन हम तो कहा ये कि बोध गया के तभी विकास होता है जब बोध गया विकास प्राधिकार बने। यहाँ ठीक IAS IPS अफसर के पोस्टिंग हो, ये फुल फ्लेज्ड बोध गया के देखे। अब ये हमारा दिमाग में हल कहल गए है कि सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलक काहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस सब जस विधि हाथ। ये हमर हाथ में जस न हल। अगर थोड़ा दिन और रहे का मौका मिलते हल तो गया के विकास बना देती है। आज भी तेजस्वी बाबू, हम तो भावी मुख्यमंत्री के रूप में तोरा देखे थियो, तू संकल्प ला जब तक विकास प्राधिकार बोध गया में न बनेगा, ये मथुरा और अमुक कैसन जगह है इतना बना दी है हमारे बोध गया। इसीलिए एक विकास प्राधिकार बनावे के दिल में बात ठान ला, करना भविष्य तोरे हो। इसलिए आज हम ये बात के कहलियो। दूसर बात हम कह चाहे, ठीक सरजीत जी कहते जमीन इतना पड़ल है, एग्रीकल्चर विद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है इस इलाका में। यहाँ पर खेती बाड़ी के ही हिसाब है और खेती बाड़ी के कमी के चलते लोग पलायन कर रहे थे, बाहर जाते। आखिर का दिक्कत है, मगर यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट विद्यालय के बाद चले थे यूनिवर्सिटी में तो का है। अभी सांस्कृतिक केंद्र के सामने कई एकड़ ज़मीन है, काहे न डिक्लेयर कर दे कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ बोधगया में बना दी जाए ताकि बिहार आगे बढ़ जाए। तो हम कही कि ये सब चीज़ यहाँ करे के चाहिए, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय जगह बोध गया है, अंतर्राष्ट्रीय जगह बोध गया है, ये कह कर पेट भर ले तो वह से काम न चला। तो ई वजह से हम कही ये सब काम करे के चाहिए। और दूसर चीज़ जरा ला हम थोड़ा बदनाम हिए, हम वो कहल चाहिए हर पर्यटक स्थल में अभी कहलथू न कहलथिन डर से सर्वजीत जी। ये लोग आवे है और थोड़ा देर यहाँ रहे है और चल जाए, काहे चल जाए, रहे के ओकरा जगह ओकरा खाने पीने के प्रबंध हमनी न करिए। तो हमहू परोक्ष में कहिए, विदेश वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थे, और न ठहरता थे तो विदेशी मुद्रा से हमनी की क्षति होते, ये हम कहना चाहिए। यही वजह से तेजस्वी बाबू हम समझाई कि तू अगर कहबहू, अगर चाहिए हो सको हमहू भीतरे भीतरे जाकर के हमहू बात हम कहबो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कहल जैते कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना, अति सर्वत्र वर्जयित कहल जाए। और नींबू ज़्यादा ऐठे से का हुआ है तीता हो जाए। हमारा कहे का मतलब है कि अगर बिहार में और बोध गया के पर्यटन के आगे बढ़ावे रहे, जैसे त्यागराज जी बोलन और अभय बाबू बोलन, वो काम के चलते फीका है। अगर वो काम यहाँ छूट जात तो 10 गुना हमारा बिहार बोध गया आगे बढ़ जात, हम ही कहल चाहिए। और शांति तो यहाँ है ही है, शांति नीतीश कुमार के राज में हम समझे कि कोई प्रकार की दिक्कत न है,
और बोध गया के लोग भी शांति चाहत, बोध गया के लोग भी बाहरी पर्यटक के इज्जत प्रतिष्ठा दे है। और उसने एक आध वो गलत सलत हुआ है तो हमारे भारती जी SSP है ये थी, उनका घर करके ढूंढ दे थी उस लोग के घर पहुँचा दे थी। तो ओकरा ला चिंता न है, चिंता खाली यही है का भाई बाहर से आवा है जहाज से, कहाँ चल रहा है तो बनारस, कहाँ चल रहा है तो हजारीबाग, कहाँ चल रहा है तो कलकत्ता। और सुना है कि चतरा बॉर्डर पर झारखंड में वो बड़का होटल खुल है, वो भी दूर जा रहा है। नहीं भाई, तो यहाँ के पैसा वहाँ कहाँ चल जा ही जा, सोचे के चाहिए तेजस्वी बाबू। तो हम और विशेष बात ना कह करके शुभकामना देहियो। ये बुद्ध के धरती है, बुद्ध भगवान यहाँ शांति के पैगाम दे के गेलन है और वही के चलते यहाँ शांति में लोग रहे थे। अभी एक दो मुद्दा और है, हम ना कहो, खाली एक ही चीज़ कहो कि कोई तरह से संकल्प लेला कि बोध गया के विकास प्राधिकार बना दा, विकास बिहार के हो जात। लेकिन हम तो कहते हैं कि बोध गया के तभी विकास होगा जब बोध गया विकास प्राधिकार बनेगा और यहाँ ठीक IAS IPS की पोस्टिंग हो जो पूरी तरह से बोध गया को देखे। और यह हमारा दिमाग में था। कहा गया है कि सुनाओ भरत भावी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण सब जिस विधि हाथ। ये हमारा हाथ में नहीं था। अगर थोड़ा दिन और मुख्यमंत्री रहने को मिलता तो गया का विकास प्राधिकार बना देते। When there is peace, there is prosperity. अगर अमन चैन शांति नहीं है जीवन में, पहले क्या हुआ जिंदगी में उसको लेके लोग चिंतित हैं, भविष्य में आगे क्या होगा, लोग अगर इसको लेकर के चिंतित रहेंगे तो वर्तमान में आप जो है बेचैन ही रहिएगा, अमन चैन नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी। इसलिए एक बेहतर इंसान बनिए, प्यार बांटिए, नफरत को मिटाइए और एक इंसानियत के नाते एक दूसरे को मदद कीजिए। यही भगवान बुद्ध हम लोगों को सिखाते हैं। और हम सब लोगों को लगता है जहाँ हमारे समाज में इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या, इतना अपराध, हिंसा सब बढ़ गया है, नफरत बढ़ गया है, जहर समाज में घोला जा रहा है, जहाँ धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि महात्मा बुद्ध के उस ज्ञान को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उसको अमल करने का काम करें। और जिस दिन हर एक व्यक्ति ये काम करेगा तो उसका राज्य, उसका शहर, उसका देश प्रगति करेगा। यही महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब पीस होगी तभी प्रॉस्पेरिटी हो सकता है, यानी डेवलपमेंट हो सकता है। और आप देख लीजिए जितने में बुद्धिज्म कंट्री है, बुद्धिस्ट कंट्री है, आज कितने आगे बढ़ गए हैं डेवलप कर। हमारे यहाँ छोटी छोटी बात को लेकर के आज भाई भाई से लड़ रहा है। ये समझने की जरूरत है, हमें प्यार बांटना होगा, नफरत को मिटाना होगा, घृणा ईर्ष्या को मिटाना होगा। यही सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि बोध गया जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है और हम लोगों को ये नई जिम्मेवारी मिली है एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव बीन इनॉग्रेटेड बौद्ध महोत्सव और हम चाहते हैं कि बोध गया जो है एक इंटरनेशनल स्पॉट बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यटक यहाँ आए, रुके, हमारे राज्य को, हमारी संस्कृति को लोग समझे। बिहार में क्या नहीं है देखने को, चाहे बौद्ध, महावीर, अशोका, चाणक्य, पहला विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व का, सीता जी की धरती रही है ये।
और जो सिख गुरु, आखिरी जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ये उनकी धरती रही है। यहाँ वाल्मीकि नगर है, फॉरेस्ट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। यहाँ कई जगह आप चले जाइए, कैमूर के इलाके में तो अनआइडेंटिफाइड, अनस्पॉटेड जो टूरिज्म को लेकर के वाटरफॉल्स है। कई जगह जो आप देखिएगा, डैम, मोरनी डैम बांका में है। हम चाहें तो हम इन सब को, बिहार को एक अच्छा टूरिज्म स्टेट बना सकते हैं, जहां दूर दराज से लोग यहां आएंगे और रुकेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि हमारे समाज में कुछ नेगेटिव लोग, नकारात्मक लोग, बाहर के लोगों से अगर कहोगे बिहार जाना है तो उन नकारात्मक लोगों ने, नेगेटिव लोगों ने एक ऐसा इमेज, एक ऐसा परसेप्शन बना करके रखा है कि बिहार जाइएगा तो जंगल राज हो जाएगा, बिहार मत जाना। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें, क्राइम रिकॉर्ड देखें, अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो बिहार अपराध के मामले में 22वें रैंक में है, यानी हमारा स्टेट जो है 22वें स्थान पर है। लेकिन जो लोग बिहार का परसेप्शन बदनाम करने में लगे हुए हैं, पहले उन लोगों को, हम लोगों को समझाने की जरूरत है कि अपने फायदे के लिए बिहार का और बिहारी प्राइड का नुकसान मत कीजिए। कुछ लोग चाहते हैं कि बिहार को बदनाम किया जाए, और जब बिहार को अगर बदनाम किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जाहिर से तौर पे टूरिज्म जो है कम होगा। लेकिन फिर भी हमारा टूरिज्म जो है, टूरिस्ट सेक्टर जो रहा है, वो पहले से बढ़ा है। और हम लोगों की कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है, हम लोग उनको कई ऐसी चीज़ें बना करके दें ताकि लोग यहाँ आए तो ठहरने के लिए एक विकल्प हो। तो हम बताना चाहेंगे, यहाँ महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बन करके जो तैयार हुआ है, ये लगभग जो है 145 करोड़ का बना है। और कन्वेंशनल हॉल जो है, उसकी कैपेसिटी 2 हॉल है, इसमें एक 200 का है, एक 500 सीटर का है। और उच्च कोटि का अतिथि गृह लगभग 136 करोड़ का जो 100 बेडेड होगा, वो हमारी पर्यटन विभाग जो है हम लोगों का बनाने का काम, इसकी शुरुआत कर रही है, जो कि 5 स्टार जो होगा वैसी सुविधा हम लोग जो है इसको देने का काम करें। और गुरपा जो पहाड़ी है, लोगों का डिमांड रहा है कि गुरपा पहाड़ी को जो है लोग वहाँ भी टूरिस्ट लोग जाते हैं, उसको डेवलप किया जाए। तो वहाँ भी विकास के काम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुधारने की ज़रूरत होगी, डेवलप करने का ज़रूरत होगा, वो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है करेगी। और भगवान बुद्ध के आखिरी अनुयायी जो आदरणीय महाकश्यप जी का हम महापरिनिर्वाण स्थल जो रहा है, वो लगभग 10 करोड़ की राशि से डेवलपमेंट जो है इसका कराया जा रहा है। वहाँ पर पर्यटक शेल्टर, टॉयलेट ब्लॉक, पहुँच पथ, स्ट्रीट लाइट, सीढ़ियों का पुनरुद्धार जो है ये कराया जा रहा है। लेकिन हम हमेशा सोचते थे कि भैया अगर पटना लोग आते हैं, पटना से अगर बोधगया जाते हैं, या बोधगया से राजगीर जाना हो, या कहीं और दूर दराज जाना हो, दूसरे जिलों में जाना हो, तो ऐसी सुविधा कहाँ है जहाँ हम अपने परिवार के साथ जाए तो बीच रास्ते में हम शौचालय के लिए कहाँ रुके। कई इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप हरियाणा चले जाइए, वहाँ घूमने का कुछ नहीं है, लेकिन इतनी सारी एमिनिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है पॉलिसी लाई है, वेस्ट साइड एमिनिटीज़, जहाँ रुक करके वहाँ फूड कोर्ट्स बनेंगे, वहाँ शौचालय की व्यवस्था होगी, जहाँ रेस्ट करने की व्यवस्था होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी। तो ये सारा काम, ये पॉलिसी जो है बन चुका है, इसमें कई जगह जो है काम चल रहा है और कई लोगों ने आवेदन इस पर दिया। ये पीपीपी मोड में हम लोग कर रहे हैं और हमको लगता है अगर ये काम सफल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसको कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जो बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या रही वो बेरोजगारी की, बेरोजगारी को मिटाने के लिए यहाँ बैठा हर युवक बोधगया का हम आप सभी लोगों को
विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी है, हमारा कमिटमेंट है, कोई वादा नहीं है, ये हम लोगों का प्रण है कि हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया कि आने वाले समय में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। अभी गृह विभाग में 75,000 पद जो है सृजन हम लोगों ने किया है और आने वाले समय में हम लोगों की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में है। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1,60,000 लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। उसी तरीके से शिक्षा विभाग में लगभग 3 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलेगी। तो जहां आप समझिए अगर नौकरियां मिलेगी, ये उन नौकरियों की बात है जो सीट वैकेंट है, जो खाली है, जिस पद को हमको भरना है, तो हम लोग इस पद को भी भरेंगे। अगर अस्पताल में डॉक्टर होगा, नर्स होगा, लैब टेक्नीशियंस होंगे, तो वाकई में अस्पताल जो है बेहतर बनेगा। अगर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर, लेक्चरर्स होंगे, सपोर्टिंग स्टाफ होगा, क्लर्क होगा, तो बेहतर होगा। उसी हिसाब से अगर पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए तो उसी हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में डिपार्टमेंट को सहूलियत होगी। तो हर एक दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब बोधगया में, गया को देखते हुए आप जान रहे, गया में जो फाल्गु नदी है, सूखा पड़ा रहता था। हमारी महागठबंधन सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रबर डैम की स्थापना की। कभी कोई सोच सकता था कि फाल्गु नदी में पानी आएगा? वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आज जो संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं वह यह है कि अमन, चैन, शांति नहीं है। जीवन में पहले क्या हुआ, जिंदगी में उसको लेकर चिंतित हैं। भविष्य में आगे क्या होगा, लोग अगर इसको लेकर चिंतित रहेंगे तो वर्तमान में आप बेचैन ही रहिएगा। अमन चैन नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी। इसलिए बेहतर इंसान बने और प्यार बांटिए, नफरत को मिटाइए, एक इंसानियत के नाते एक दूसरे को मदद कीजिए। यही भगवान बुद्ध हम लोगों को सिखाते हैं। और हम सब लोगों को लगता है कि समाज में इतनी घृणा, इतने ईर्ष्या, इतना अपराध, हिंसा सब बढ़ गया है, नफरत बढ़ गया है, जहर समाज में घोला जा रहा है। जहाँ धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है महात्मा बुद्ध उस ज्ञान को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उसको अमल भी करें।